हे प्रभु, दोपहर का यह समय मेरे जीवन का मध्याह्न है, जहां थकावट भी है पर आशा भी है, जहां संघर्ष भी है पर आपका साथ भी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने सुबह मेरी शुरुआत को आशीषित किया, वैसे ही इस दोपहर में भी मेरे कदमों को मार्गदर्शन दें। हे दयालु पिता, आज इस दोपहर में अपने सभी कार्य, योजनाएं और विचार आपके हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हैं कि मैं किन चिंताओं में उलझा हूं, किन निर्णयों को लेकर दुविधा में हूं, किन बातों से मेरा मन भारी है। प्रभु, मैं सब आपके चरणों में रख देता हूं। मुझे अपने आत्मिक शांति से भर दीजिए ताकि मैं किसी भी परिस्थिति में डगमगाऊं नहीं। प्रभु यीशु, आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इस दोपहर मैं उसी वचन पर भरोसा करता हूं। मुझे अपने दिव्य विश्राम में ले लीजिए। मेरे मन को शांति दें, मेरे विचारों को स्थिर करें, मेरे शब्दों में मिठास और मेरे कर्मों में प्रेम भर दें। हे प्रभु, जैसे दोपहर का सूरज तेजी से चमकता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में चमके। आपका प्रकाश मेरे हृदय के अंधेरे कोनों तक पहुंचे, जहां संदेह, भय और अधीरता ने जगह बना ली है। आपका सत्य मेरे जीवन की हर झूठी बात को उजागर करे, ताकि मैं ईमानदारी और विनम्रता से जीवन जी सकूं। प्रभु, इस दोपहर में मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। आप हमारे घर को शांति, प्रेम और समझ से भर दीजिए। हमारे बीच जो भी मतभेद हैं, उन्हें मिटा दीजिए। हर दिल में करुणा और क्षमा की भावना भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे घर को आपकी उपस्थिति का मंदिर बना दीजिए, जहां हर कोई एक दूसरे को आदर और स्नेह दे सके। प्रभु, मैं अपने कार्यस्थल, अपने काम, अपने सहकर्मियों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मुझे परिश्रमी, ईमानदार और धैर्यवान बनाए। जहां कठिनाई हो वहां समाधान दें, जहां असफलता हो वहां सीखने का अवसर दें, जहां सफलता हो वहां विनम्रता का वरदान दें। प्रभु, मेरा काम केवल जीविका का साधन न हो, बल्कि वह आपकी महिमा का साधन बने। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस दोपहर में मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, बीमार हैं, अकेले हैं या दुख में हैं। आपकी कृपा उन तक पहुंचे। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें चंगाई दें। जो आर्थिक संकट में हैं, उन्हें सहायता दें। जो निराशा में हैं, उन्हें आशा दें। और जो प्रेम से वंचित हैं, उन्हें आपका प्रेम महसूस कराएं। प्रभु, मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर दिन गलतियां करता हूं। कभी कभी मैं अधीर हो जाता हूं, कभी किसी से कठोर शब्द कह देता हूं, कभी मैं अपने ही विचारों में उलझकर आपकी आवाज नहीं सुन पाता। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे भीतर एक नया हृदय रचिए, जो आपके वचन के अनुसार चले, जो दूसरों को प्रेम करे और जो सदा सत्य में स्थिर रहे। इस दोपहर हे प्रभु, मुझे आत्मिक शक्ति दीजिए कि मैं थकान, तनाव और बेचैनी से ऊपर उठ सकूं। जब मैं कमजोर महसूस करूं, तो आपकी शक्ति मुझ में प्रवाहित हो। जब मैं असफल हो जाऊं, तो आपकी कृपा मुझे संभाले। जब मैं अकेला पड़ जाऊं, तो आपकी उपस्थिति मेरा सहारा बने। हे प्रभु, जैसे खेत में किसान दोपहर में विश्राम लेता है, वैसे ही मैं भी आपकी शरण में विश्राम लेता हूं। आपके वचन मेरे आत्मा का जल बने, आपका प्रेम मेरे हृदय का भोजन बने, आपकी शांति मेरे मन का आश्रय बने और आपकी उपस्थिति मेरे हर कदम का मार्गदर्शक बने। प्रभु, इस दिन का शेष भाग आपके हाथों में है। आप मेरे हर निर्णय में हो, मेरी हर बातचीत में हो, मेरे हर विचार में हो। मुझे किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव से बचाइए। ईर्ष्या, क्रोध और भय से मुक्त कीजिए। मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। हे पिता, मैं इस संसार की दौड़ में अक्सर भूल जाता हूं कि असली शांति आप ही में है। मुझे याद दिलाते रहिए कि धन या पदवी से अधिक आपका साथ अनमोल है। मुझे सिखाए कि मैं दूसरों की मदद करूं, अपनी सीमाओं में रहते हुए भी प्रेम बांटता रहूं। प्रभु, जब दिन की गर्मी मेरे तन और मन को थका दे, तो आपकी कृपा की छाया मुझे ठंडक दे। जब लोग मुझे गलत समझे, तो आपकी समझदारी मेरा संबल बने। जब परिस्थितियां कठिन हो, तो आपका विश्वास मेरे भीतर दृढ़ता लाए। हे प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे देश, मेरे नगर, मेरे समुदाय को आशीष दें। जो गरीब है, उन्हें रोजी दें। जो बेरोजगार है, उन्हें अवसर दें। जो अन्याय सह रहे हैं, उन्हें न्याय दें। जो शांति के लिए तरस रहे हैं, उन्हें आपकी शांति का अनुभव हो। आपका प्रेम इस धरती के हर कोने तक पहुंचे। हे प्रभु, इस दोपहर में मैं ये भी चाहता हूं कि मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं। कभी कभी मैं अपने योजनाओं में उलझ जाता हूं और आपकी इच्छा को नजरअंदाज कर देता हूं। पर आज मैं कहता हूं, हे प्रभु, जैसा आप चाहें वैसा ही हो।
मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी योजना हमेशा से बेहतर, गहरी और सच्ची है। प्रभु, मुझे यह समझ दीजिए कि हर देरी में आपकी योजना है, हर परीक्षा में एक शिक्षा है और हर संघर्ष के पीछे आपका उद्देश्य है। मुझे सिखाए कि मैं शिकायत न करूं, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद दूं, क्योंकि आप कभी गलती नहीं करते। हे प्रभु, दोपहर का यह समय आपके साथ बिताकर मेरा हृदय शांति से भर गया है। मुझे अनुभव हो रहा है कि आपकी आत्मा मेरे भीतर कार्य कर रही है, मेरे भय को मिटा रही है, मेरे मन को नया कर रही है और मेरे जीवन में एक नई दिशा दे रही है। प्रभु, अब जब मैं इस दोपहर के बाद शाम की ओर बढ़ूंगा तो मेरा हर कदम आपकी कृपा में हो। मुझे सिखाए कि मैं अपने शब्दों से दूसरों को उत्साहित करूं, अपने कर्मों से आपकी ज्योति फैलाऊं और अपने जीवन से आपके प्रेम को जीवित रखूं। आपके उन छोटे छोटे अनमोल बच्चों के लिए जो आपकी ही सृष्टि के सुंदर फूल हैं। हे प्रभु, आप ही ने कहा था, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। आज हम भी उन नन्हे बच्चों को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए और उनके जीवन को प्रेम, जान, आनंद और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु, आप ही ने हर बच्चे के हृदय में मासूमियत रखी है। उनकी मुस्कान में आपकी रचना की पवित्रता झलकती है, उनकी आंखों में आपका प्रकाश चमकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह मासूमियत कभी न मिटे, यह प्रकाश कभी न बुझे। आपकी कृपा से हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर बच्चा प्रेम और स्नेह में पले बढ़े। हे परमपिता, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह आपके अद्भुत प्रेम का प्रमाण होता है। हर शिशु आपकी कारीगरी का सुंदर नमूना है। आप उन्हें जीवन देते हैं, सांस देते हैं और उद्देश्य देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर बच्चा उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिसके लिए आपने उसे इस धरती पर भेजा है। प्रभु, आप जानते हैं कि इस संसार में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी, बीमारी और दुख में जी रहे हैं। कुछ के पास घर नहीं है, कुछ के पास भोजन नहीं है, कुछ को प्रेम नहीं मिला और कुछ शिक्षा से वंचित रखा गया है। हे प्रभु, उन बच्चों तक अपनी दया और करुणा पहुंचाए। जो भूखे हैं उन्हें रोटी दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, माता पिता को यह समझ दीजिए कि उनके बच्चों की आत्मा आपके हाथों की देन है। उन्हें सिखाइए कि वे अपने बच्चों को केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी पोषित करें। उन्हें यह बुद्धि दीजिए कि वे बच्चों को प्रेम, सत्य और भलाई का मार्ग दिखाएं, ताकि वे बड़े होकर अच्छे इंसान बने जो दूसरों के लिए प्रकाश का कारण बने। प्रभु, आज हम उन छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो अपने सपनों की शुरुआत कर रहे हैं। आप उन्हें ज्ञान और समझ की आशीष दीजिए। उनके शिक्षक और अभिभावक धैर्यवान और प्रेमपूर्ण हो, ताकि बच्चे न डर से बल्कि उत्साह से सीखें। हे प्रभु, उनकी बुद्धि में आपकी ज्योति चमके, ताकि वे सत्य और असत्य में फर्क करना सीखें और सदा सही मार्ग पर चलें। हे प्रभु, जब बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, तो वह आपकी सृष्टि की संगीत जैसी ध्वनि लगती है। उनकी हंसी हमारे घरों में स्वर्ग जैसी शांति लाती है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी यह हंसी कभी न रुके। उनकी खुशी को किसी भी प्रकार का भय, हिंसा या दुख न छू सके। हर खेल उनके जीवन में उत्साह का कारण बने। हर गिरावट उन्हें उठना सिखाए, हर सफलता उन्हें विनम्र बनाए। प्रभु, जो बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं या किसी दर्द में हैं, आपकी चंगाई की शक्ति उन पर उतर आए। आपका स्पर्श उनके शरीर में नई ऊर्जा भर दे, उनकी आत्मा को शांति दे। आप डॉक्टरों और नर्सों को भी जान और कोमलता दें, ताकि वे प्रेम पूर्वक सेवा कर सकें। हर मां जो अपने बीमार बच्चे के लिए रो रही है, हे प्रभु, उसकी प्रार्थना सुनिए और उसके बच्चे को पूर्ण स्वस्थ कर दीजिए। हे प्रभु, जो बच्चे अनाथालयों में हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो किसी के प्यार से वंचित हैं, आप स्वयं उनके पिता और माता बन जाए। उन्हें सिखाए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप सदैव उनके साथ हैं। उनके जीवन में अच्छे लोग भेजिए जो उन्हें अपनाएं, उन्हें स्नेह दें और उनके भीतर आशा की लौ जलाएं। हे प्रभु, जो बच्चे गलत मार्ग पर चले गए हैं, जो अपराध, व्यसन या बुरे प्रभाव में फंस गए हैं, आप अपनी शक्ति से उन्हें वापस खींच लीजिए। उनके हृदय में पश्चाताप का भाव जगाए,
उनकी आत्मा को नया कीजिए। हे प्रभु, उन्हें ऐसे मार्गदर्शक मिले जो उन्हें सच्चे प्रेम, अनुशासन और विश्वास का अर्थ समझाएं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर बच्चा आपकी कृपा की छाया में जीवन बिताए। उनकी रक्षा दिन और रात दोनों में करें। जब वे बाहर खेलें, जब वे स्कूल जाएं, जब वे सोएं, आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा दें। किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति, दुर्घटना या भय उन्हें छू न सके। आपकी ज्योति उनके चारों ओर डाल बन जाए। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि हम बच्चों को सही मूल्य सिखाएं, उन्हें ईमानदारी, करुणा और सच्चाई का महत्व समझाएं। उन्हें दूसरों की मदद करना सिखाएं, प्रकृति की रक्षा करना सिखाएं और सबसे बढ़कर आपका आदर करना सिखाएं, ताकि वे बड़े होकर ऐसे नागरिक बने जो संसार को प्रेम और शांति से भर दें। हे प्रभु, हमें यह भी याद दिलाते रहिए कि हर बच्चा एक जिम्मेदारी है, एक पवित्र उपहार है। कभी भी हम उनकी उपेक्षा ना करें, कभी भी उनके मन को चोट न पहुंचाएं, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को रुलाते हैं तो आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं। हमें धैर्य दीजिए कि जब वे गलती करें तो हम उन्हें दंड नहीं बल्कि मार्गदर्शन दें। हमें वह प्रेम दीजिए जो बिना शर्त उन्हें अपनाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में कोई भी बच्चा शोषण या हिंसा का शिकार न हो। जो लोग बच्चों पर अत्याचार करते हैं आपके भय से भर जाएं और पश्चाताप करें। हमारा देश और संसार ऐसा बने जहां हर बच्चा स्वतंत्रता, सुरक्षा और प्रेम से जी सके। हे प्रभु, इस धरती पर हर बच्चे की हंसी आपकी आराधना का स्वर है। हर उनकी मासूम प्रार्थना आपके सिंहासन तक पहुंचती है। कृपया उनकी हर पुकार सुनिए, भले ही वह शब्दों में न हो। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कीजिए और उनके हृदय में यह विश्वास जगाए कि प्रभु मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूं। हे प्रभु, जैसे आप हर फूल को अपनी धूप से पोषित करते हैं, वैसे ही इन बच्चों को अपने प्रेम से सींचिए। वे आपके प्रेम में बढ़े, आपकी कृपा में खिले और आपके प्रकाश में चले। हर बच्चा आपके राज्य का दूत बने, जो इस दुनिया में प्रेम, दया और सत्य का प्रचार करे। प्रभु, जब ये बच्चे बड़े हो तो उनकी शिक्षा, करियर और जीवन के हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। जब वे कठिनाइयों का सामना करें तो उनका विश्वास डगमगाए नहीं। जब वे सफल हो तो घमंड न करें, बल्कि धन्यवाद देना सीखें। जब वे असफल हो तो निराश न हो, बल्कि आपकी योजना पर भरोसा रखें। हे प्रभु, इन बच्चों को अच्छे मित्र दीजिए जो सच्चे और सहायक हों। उन्हें ऐसे वातावरण में रखें जहां प्रेम, सम्मान और सहयोग का भाव हो। उनके हृदय में एक दूसरे प्रति दया बनी रहे। वे झूठ, हिंसा और ईर्ष्या से दूर रहें और हमेशा सच्चाई, दया और नम्रता को अपनाएं। प्रभु, हमें याद दिलाते रहिए कि बच्चे केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का आशीर्वाद हैं। उनके हर पल को अनमोल बनाए, उनकी हर सांस आपकी कृपा का अनुभव करे। हम भी ऐसे बने जो उनके जीवन में प्रकाश, आशा और सुरक्षा का कारण बने। हे प्रभु, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, आपने वहां रास्ता बनाया। जब कोई सहारा नहीं था, आप ही हमारी डाल बने। जब सब और अंधकार था, आपकी ज्योति ने हमें दिशा दिखाई। प्रभु, हम याद करते हैं वे दिन जब हमारी आत्मा थकी हुई थी, जब हमारे शब्दों में आशा नहीं थी, जब हम गिर पड़े थे और कोई उठाने वाला नहीं था, लेकिन आपने हमें उठाया। आपने हमारी कमजोरियों को अपनी ताकत से ढक दिया। आपने हमारे आंसुओं को मोती बना दिया और आपने हमारी पुकार को अपनी महिमा का कारण बना दिया। इसलिए आज, हे प्रभु, हम पूरे मन, आत्मा और प्रेम से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, आप वह है जो मौन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। जब हम शब्द नहीं बोल पाए, जब हमारी आवाज आंसुओं में खो गई, तब भी आपने हमारी भावना को समझा। आपने हमारे दर्द को जाना और आपने हमारी आत्मा को सांत्वना दी। कई बार हमने सोचा कि आप चुप है, पर अब समझ आया कि आप काम कर रहे थे, शांत, गहराई से और पूर्ण प्रेम के साथ। धन्यवाद प्रभु कि आपने बीमारी के समय हमें चंगाई दी। जब डॉक्टरों ने हार मान ली, आपकी दया ने असंभव को संभव किया। आपने शरीर में नई जान फूंक दी, मन में नई शांति दी और आत्मा में नया विश्वास। हे प्रभु, आपने सिद्ध कर दिया कि कोई भी रोग, कोई भी परिस्थिति आपकी शक्ति से बड़ी नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। आपने हमारे घर को शांति का स्थान बनाया। जहां झगड़े थे वहां मेल बिठाया, जहां कमी थी वहां बरकत दी, जहां भय था वहां भरोसा रखा। आपकी कृपा ने हमारे घर को आपकी उपस्थिति का मंदिर बना दिया। हर सुबह जब सूरज उगता है, हम आपकी आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी आर्थिक पुकार भी सुनी।
जब जेब खाली थी और मन निराश, आपने अनजाने रास्तों से सहायता भेजी। कभी किसी मित्र के माध्यम से, कभी किसी अवसर के माध्यम से आपने सिद्ध कर दिया कि जो आप पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होता। आपने हमारी जरूरतें पूरी की और हमारी सीमाओं को विस्तार दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हर अभाव एक नया चमत्कार बनने का अवसर है। हे प्रभु, आपने हमारे बच्चों को आशीष दी, उनके कदमों को दिशा दी, उनके मन में प्रेम, आदर और सच्चाई भरी। आपने उन्हें बुराई से दूर रखा और अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया। धन्यवाद प्रभु कि आप हर बच्चे के रक्षक हैं। उनके हर आंसू के बीच आप मुस्कान बनकर खड़े हैं। आपकी कृपा से वे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आशा से भरे हैं। धन्यवाद प्रभु कि जब शत्रु उठ खड़े हुए, आपने हमें सुरक्षित रखा। जब दूसरों ने हमें गिराने की कोशिश की, आपने हमें और ऊंचा उठा दिया। आपने हमारी लज्जा को महिमा में बदल दिया और हमारे संघर्ष को विजय की कहानी बना दिया। आपके न्याय ने हमें सच्चाई का बल दिया और आपके प्रेम ने हमारे दिल को क्षमा करना सिखाया। हे प्रभु, आपने हमें सिखाया कि धैर्य ही विश्वास की असली पहचान है। कई बार हमने जल्दी परिणाम मांगे, पर आप जानते थे कि सही समय ही सही उत्तर है। आपने हमें इंतजार करना सिखाया और उस इंतजार में आपने हमारे चरित्र को मजबूत किया। अब हम समझते हैं कि हर देरी आपकी योजना का हिस्सा थी, हर परीक्षा एक आशीष का मार्ग थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बदल दिया, अंदर से नया बना दिया। प्रभु, आपने हमारी आत्मा में शांति दी जब संसार ने हमें बेचैन किया। जब लोग आलोचना कर रहे थे, आपने भीतर से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपकी ये एक आवाज हमारे हर भय को मिटा देती है। आपका प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ा उत्तर है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे रक्षक हैं और हमारे सच्चे मित्र हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। हम सांस ले पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम मुस्कुरा पा रहे हैं। ये सब आपकी कृपा से है। कितने ही लोग इस दुनिया से चले गए, पर आपने हमें जीवित रखा ताकि हम आपकी महिमा गा सकें। आपका हर नया दिन एक अवसर है प्रेम करने का, सेवा करने का और आपकी भलाई को दुनिया तक पहुंचाने का। हे प्रभु, आपने हम पुकार को तब भी सुनी जब हम योग्य नहीं थे। हमसे कई गलतियां हुई, हमने कई बार आपका मार्ग छोड़ा, पर आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आपने हमारी दुर्बलता में अपनी शक्ति दिखाई। आपका प्रेम बिना शर्त है, आपकी क्षमा असीम है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बार बार उठाया और हमें अपने बच्चों की तरह गले लगाया। प्रभु, आपने हमें यह भी सिखाया कि धन्यवाद केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। आपने हमें सिखाया कि आशीषें केवल प्राप्त नहीं होती, उन्हें पहचानना भी सीखना पड़ता है। आज जब हम अपने जीवन पर नजर डालते हैं, तो हमें हर ओर आपकी कृपा दिखाई देती है, भले ही वह छोटे रूप में क्यों न हो। हर मुस्कान, हर सांस, हर अवसर, सब आपके प्रेम की गवाही देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे रिश्तों को ठीक किया। जहां गलतफहमी थी वहां समझ दी, जहां दूरी थी वहां मेल कराया, जहां घाव थे वहां मरहम लगाया। आपने हमें क्षमा करना सिखाया और दूसरों की क्षमा स्वीकार करना भी। अब हमारे दिल हल्के हैं क्योंकि आपने उनमें शांति का बीज बो दिया है। हे प्रभु, हम उन सभी क्षणों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो कठिन थे, क्योंकि उन्होंने हमें नम्र बनाया। जब आंसू बहे तब हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया। जब दरवाजे बंद हुए, आपने नई राह खोली। जब किसी ने साथ छोड़ा, आपने अपनी बाहें फैलाई। आपकी उपस्थिति ने हमें संभाला और आपका प्रेम हमें सिखाता गया कि हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में सच्चे लोग भेजे, जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमें संभालते हैं, जो हमें आपकी ओर लौटाते हैं। और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो हमें दुख पहुंचा गए, क्योंकि उनके कारण हमने धैर्य, क्षमा और विश्वास सीखा। आपकी योजना में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है और हर अनुभव एक शिक्षा। हे प्रभु, आज हम पूरे हृदय से कहते हैं, आपके बिना जीवन अधूरा है। आप हमारी सांस हैं, हमारी आशा है, हमारी शांति है। आपने हमें हर परीक्षा में मजबूती दी, हर डर में हिम्मत दी और हर खालीपन में अपनी उपस्थिति दी। अब हमारा जीवन आपके हाथों में है और हमें डर नहीं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब अगली बार कोई संकट आए तो हमें याद रहे कि आपने पहले भी हमें बचाया है। जब हम फिर गिरे तो हमें याद रहे कि आपने पहले भी उठाया है। जब हम फिर रोएं तो हमें विश्वास रहे कि आप फिर पहुंचेंगे। आपका प्रेम अटूट है, आपकी कृपा अनंत है और आपकी उपस्थिति अमूल्य है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज यह प्रार्थना करने का समय दिया।
धन्यवाद कि आपने हमें याद दिलाया कि हमारी हर पुकार व्यर्थ नहीं जाती। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में नया अध्याय लिखा है, एक ऐसा अध्याय जो आपके प्रेम, विश्वास और आशीषों से भरा है। आज हम कहते हैं, हम केवल आपकी आशीषों के लिए नहीं बल्कि आपके साथ के लिए आभारी हैं, क्योंकि जब तक आप हमारे साथ हैं हर दिन एक नया चमत्कार है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपके नाम की महिमा सदा सदा के लिए बनी रहे। आपका प्रेम हमारे जीवन का आधार बना रहे और हम सदा आपके चरणों में विनम्र रहकर आपकी कृपा के गवाह बने रहें। आमीन।